हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ इंटरव्यू में मौजूद है आशुतोष मोहल जी, जिनका हाल ही में सिलेक्शन हुआ है सेंट्रल वाटर कमीशन सीडब्ल्यूसी में और ओवरऑल रैंक इनकी 802 थी। तो बहुत बहुत बधाई हो आशुतोष जी आपको। थैंक यू सो मच सर। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, प्री क्या मेंस का सारे क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं। क्या आपने स्ट्रेटजी थी। तो सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी जो स्टडीज थी वो कैसी थी, मतलब कहाँ से आपने पढ़ा है और कहाँ से हैं आप बेसिकली। बेसिकली सर मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूँ और सीकर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। तो मेरी जो स्कूल लाइफ थी यहीं विलेज से हुई थी। उसके बाद मेरे 12th में मैंने पीसीएम से की थी। तो उसमें मेरे 60 के समथिंग परसेंटेज बने थे। तो वहीं से मेरे और रास्ते तो बंद हो गए थे, तो मुझे एक रास्ता दिखा था इंजीनियरिंग का। तो मैंने फिर लेटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा किया, जिसमें 2 साल लगे थे। उसके बाद वहीं से मैंने लेटरल एंट्री से मैंने बीटेक की थी। तो बीटेक भी मेरी 3 ईयर में कंप्लीट हो गई थी। तो टोटल 5 ईयर में दोनों हो गए थे, डिप्लोमा और बीटेक। फिर उसके बाद मेरी ट्रेनिंग थी दिल्ली के अंदर 6 मंथ, जो बीटेक के अंदर ही होती है लास्ट सेमेस्टर में। तो वहीं से मेरे को मतलब वहाँ पे इंजीनियर्स थे, उन्होंने गाइड किया कि तुम्हें गवर्नमेंट के लिए तैयारी करनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर तो बाद में भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो वहीं से मैंने सोच लिया था कि मेरे को तैयारी करनी है गवर्नमेंट एग्जाम। तो कौन कौन से एग्जाम आपने अभी तक दिए हैं। मैंने जितने भी टेक्निकल्स हैं, मैंने बिहार आईएन दिया है 2018, आरपीएस एएन दिया है, राजस्थान के जेईएन के 2016 वाला भी दिया था और अभी जो हुआ है वो भी दिया था। रेलवे का भी दिया था मैंने। इसमें रेलवे प्रीलिम्स जितने भी मैं बता रहा हूँ, इनमें प्रीलिम्स सारे मैंने कर लिए थे। आरपीएस एएन मेंस भी दिया है मैंने। और एसएससी जेईएन में 2017 से रेगुलर दे रहा हूँ। तो क्या स्कोर रहा है आपका 17 में और क्या स्कोर रहा आपका 18 में जिससे सिलेक्शन हुआ है। 17 में मेरे प्रीलिम्स में थे 127 के समथिंग मार्क्स, जिसमें मेरे रीजनिंग में थे 49 मार्क्स और जीके में थे 22 के समथिंग। बाकी 55 के समथिंग टेक्निकल में थे। एंड फिर जब मैं मेंस देने गया तो थोड़ा फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा घबरा गया था, और उसकी वजह से भी एक थोड़ा पेपर भी थोड़ा डिफिकल्ट आया था 17 वाला। तो उसमें मेरे 106 मार्क्स बने थे मेंस में, तो उसमें मैं कट ऑफ भी नहीं क्लियर कर पाया था डीवी के लिए। फिर 2018 में मेरे 128 समथिंग मार्क्स बने थे प्रीलिम्स में, जिसमें 48 समथिंग रीजनिंग में बने और वही 22 मेरे नॉन टेक में बने, और बाकी टेक्निकल में 50 के समथिंग मार्क्स थे। फिर अभी मेंस हुआ तो मेंस में मेरे 154 बने हैं टोटल, जिसमें मैंने 280 के समथिंग अटेम्प्ट किया था। तो 2 बार आपका एसएससी प्री क्लियर हुआ है। तो क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई हाँ थी, सर। मतलब कौन से बुक्स या कोचिंग आपने फॉलो किया था। स्टडी सर अलग अलग पोर्शन के लिए अलग अलग है। जैसे रीजनिंग के लिए मैंने एक गुरु जो हैं रीजनिंग गुरु विक्रमजीत सर, दिल्ली में। बेसिकली सर मैंने पैरामाउंट कोचिंग से कोचिंग की थी। अ, उस टाइम पे मेरी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं आईएएस मास्टर वगैरह ज्वाइन कर सकूं। तो मैंने पैरामाउंट की तो वहाँ पे नॉन टेक मेरा अच्छे से हो गया था। बाकी टेक्निकल तो मैंने सेल्फ से ही किया था, जो भी किया था। लेकिन नॉन टेक हो गया था। तो नॉन टेक में मैंने रीजनिंग को, अगर तो देखो सर क्या है कि आपको मैं रोज 15 या 20 मिनट देता था रीजनिंग के, लगभग मैं 15-20 क्वेश्चन या मान लो 30 क्वेश्चन रोज अटेम्प्ट करता था। बाकी जीके जीएस के रोज पढ़ो, आधे घंटे पढ़ो जीके जीएस, बहुत काफी है। और बाकी अपना टेक्निकल। तो टेक्निकल की तैयारी कैसे किया आपने। टेक्निकल में भी आपके अच्छे मार्क्स थे, तो टेक्निकल की तैयारी टेक्निकल, कैसे की एक्टिव में। हाँ टेक्निकल सर देखो, पहले मैं क्या करता था, आईएएस मास्टर के जो भी हैं थ्योरी नोट्स हैं मेरे, सारे नोट्स वही पढ़ता था मैं थ्योरी नोट्स पढ़ता था, अच्छे से एमसीक्यूज पे आता था। फिर एमसीक्यूज लगाता था, जैसे कोई डाउट हो फिर मैं वापस थ्योरी पढ़ता था। तो ऐसे मेरा अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाता। फिर मैं जैसे एक सब्जेक्ट हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे सारे सब्जेक्ट हो जाते, फिर मैं ज्यादातर एमसीक्यू लगाता। उससे क्या है कि फिर कोई डाउट आता तो वो टॉपिक में पढ़ लेता पर्टिकुलर। यानी आईएएस मास्टर उससे पढ़ते एमसीक्यू लगाते, फिर उसके बाद डाउट आता क्लियर करते, फिर एमसीक्यू लगाते। इन प्रैक्टिस आपने हाँ बहुत ज्यादा की है। हाँ, तो शॉर्ट नोट्स वगैरह। मेरा मानना है कि सर जैसे 2 घंटे थ्योरी पढ़ो तो 3 से 4 घंटे एमसीक्यूज लगाओ।
क्योंकि वो एग्जाम में तो वही आने हैं, तो इस उन पे ज्यादा फोकस करना है। कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह आपने बनाया था या फुल लेंथ नोट्स से ही आपने एग्जाम दिया है? जैसे फुल लेंथ नोट तो है ही, उसके अलावा जब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, मुझे कोई डिफिकल्टी लगती थी, तो उस चीज के मैं वो नोट कर लेता था। पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अलग अलग मैं नोट कर लेता था, और जब एग्जाम टाइम होता था तो वो मुझे डिफिकल्ट लगते थे तो वो मैं अलग से पढ़ लेता। बाकी जो सिविल बूस्टर बुक है, अभी तो हैंड बुक है, तो वो बहुत काफी है शॉर्ट नोट्स के लिए, तो उससे ज्यादा शॉर्ट नोट क्या होंगे। ऑब्जेक्टिव बुक आईएएस मास्टर के अलावा और कोई प्रिफर करना चाहेंगे बच्चों को? हाँ, ऑब्जेक्टिव के लिए आपकी यूथ वाली बुक है, उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन है, 22,000 क्वेश्चन है, तो समथिंग उसमें मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन देखो तो 15,000 के समथिंग आपको एक बुक में मिल जाएंगे, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है। तो अगर वो दो कोई भी बंदा लगा लेता है, तो मैं मानता हूँ कि स्टेट के आई और जेई की एग्जाम जितने भी हैं, या फिर एसएससी जेई वगैरह, सारे क्लियर हो जाएंगे। उसमें 30,000 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं सर। रीजनिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप क्या करते थे? जैसे डेली आप बता रहे हैं 25 क्वेश्चन, तो कहाँ से लगाते थे? रीजनिंग की प्रीवियस ईयर जो एसएससी के जितने भी होते हैं, सीजीएल वगैरह, उनकी प्रीवियस ईयर आती है किरण रीजनिंग करके, हम्म। तो उनमें जो अपना सिलेबस है बस वो क्वेश्चन लगाते थे, बाकी नहीं लगाता था। एंड आजकल तो ये एप्लीकेशन भी बहुत हैं, 10-15 क्वेश्चन हर रोज की क्विज आते रहते हैं, तो वही वहां भी मिल जाते हैं। तो प्री के लिए आपने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह भी दिया था या डायरेक्ट एग्जाम में प्री आपने के लिए अटेम्प्ट किया? नहीं नहीं सर, टेस्ट सीरीज देता था मैं, एग्जाम से 1 मंथ पहले से मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देता था, और टाइम के अकॉर्डिंग मैं टेस्ट सीरीज देता था। तो मैंने तो टेक्स्ट बुक से लिए थे, वो थोड़ा कॉस्ट एफिशिएंट भी है और सही भी है। हाँ, मैं भी टेक्स्ट बुक ही प्रेफर करता हूँ बच्चों को, क्योंकि हाँ क्वेश्चन लेवल भी उसके अच्छे हैं, नंबर ऑफ टेस्ट भी ज़्यादा मिलते हैं, और एग्जाम के अकॉर्डिंग उससे नए एग्जाम्स भी ऐड होते जाते हैं। हाँ, तो मैं 2017 से वही वही यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम मेंस पे। प्री के तो आपने बता दिया कि टेक्स्ट बुक आप लगाते थे और डेली क्वेश्चंस लगाते थे, और जीके के लिए बहुत लड़के कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि टेक्निकल वालों की जीके कमजोर होती है। तो आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि आपकी जीके मजबूत रही? 22 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। जीके सर, मैंने जब कोचिंग की थी तो कोचिंग में जीके हमें जीका पोर्शन था वो अच्छे से कवर कराया था, तो वहीं से मेरा स्ट्रॉन्ग था जीके। और बाकी ये एक बार आप पढ़ लो, रोज आधे 1 घंटा जीके को दो, तो वो काफी है। अच्छे से 1 घंटा काफी दो, तो वो काफी आप। अब आते हैं हम मेंस पे। तो मेंस के लिए आपने कोचिंग क्लासेस या जहां से भी तैयारी की है, तो कैसे आपने तैयारी की? काफी अच्छे नंबर भी आए हैं आपके। देखो सर, टेक्निकल के लिए मैं तो जैसे बता रहा हूँ, मैंने ना कोई कोचिंग की है, जितना भी किया मैंने सेल्फ से किया है। और जो भी हेल्प मिली है मुझे दोस्तों से हेल्प मिली है, जो मतलब कई दोस्त हैं मेरे जो जिन्होंने मेडिजी से कोचिंग की थी, किसी ने आईएएस मास्टर से की थी, तो कोई भी डाउट होता था मैं उनसे पूछता था। बाकी कुछ अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो यूट्यूब वगैरह से कवर कर लेता था। किस चैनल से कवर करते थे आप? यूट्यूब पे जैसे किसी सब्जेक्ट में मेरे को पर्टिकुलर कोई दिक्कत होती है, मैं सर्च मारता। और एक अपने 2014 बैच के आईएएस, वो ईएस के थे कोई स्टूडेंट, उन्होंने कुछ डाल रखे हैं, क्या नाम है उनका, नाम ये नहीं याद है मेरे को, तो मेंस के लिए उनका देखता था मैं थोड़ा। मेंस 2 घंटे में 300 नंबर का होता है, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आपने कौन सी बुक, यानी कि प्रीवियस ईयर कोई लगाया होगा आपने, तो कौन सी बुक आपने फॉलो किया मेंस के लिए? देखो सर, मेंस की स्ट्रेटेजी मेरी ये थी, जैसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है एसएससी में, उसके अकॉर्डिंग अपन को ये जानना है कि मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है और उसके अंदर टॉपिक कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको प्रायोरिटी दो, उसके सारे कॉन्सेप्ट समझो, पहले अच्छे से पढ़ो सब्जेक्ट को, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे आओ। तो क्वेश्चंस के लिए जो ईएस के प्रीवियस ईयर है और एसएससी के प्रीवियस ईयर है, और बाकी कहीं जहां भी मेंस के क्वेश्चन मिले वो सारे अटेम्प्ट करो। तो इसमें एक टाइम की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो मैं जैसे क्वेश्चन लगाता था जैसे सर्वे वगैरह के, तो मैं एक टाइम लिमिट सेट कर लेता था कि मेरे को ये क्वेश्चन 5 या 7 मिनट में करना है।
तो उस हिसाब से प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है इसमें टाइम के साथ। सब्जेक्ट आप बता रहे हैं कि सब्जेक्ट डिसाइड करते थे, सब्जेक्ट कैसे डिसाइड किया जाए? मतलब कौन-कौन सा सब्जेक्ट मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है आपके अकॉर्डिंग? अब अब देखो मेरे के अकॉर्डिंग है कि इस बार जैसे सोइल है, तो सोइल 80 से 90 नंबर की आई है। हुँ। तो एक आरसीसी है, आरसीसी में से 40 नंबर का क्वेश्चन्स आते हैं, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर 3 आ जाते हैं। तो ऐसे ही प्रीवियस ईयर अपन क्वेश्चन देखेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग अपन को पता चल जाएगा कि कौन-सा सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है। तो अब इंजि उसके अंदर ये भी पता चल जाएगा अपन को कि कौन-सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आरसीसी हो गया, आरसीसी के अंदर बीम हो गया, जो बहुत बार आता है और स्लैब हो गया, तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। बाकी कॉलम हो गया, तो ये 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी फुटिंग कभी-कभी आता है। तो इस तरीके से हर सब्जेक्ट में अपन चूज़ कर सकते हैं कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बाकी टॉपिक कम इम्पोर्टेंट है। तो ईएससी के प्रीवियस ईयर भी आपने लगाए थे? हाँ सर, वो तो ज़रूरी है लगाने। उनसे तो है, बस एसएससी क्रैक करना है तो वो लेवल तो अपन को क्रैक मतलब पढ़ना ही पड़ेगा, ईएस प्रीवियस ईयर। उसमें भी एक डिफिकल्ट लेवल होता है, एक थोड़ा मॉडरेट होता है, एक ईज़ी होता है। तो अपन को डिफिकल्ट वाला ज़्यादा ट्राई नहीं करना है, जो मॉडरेट तक है, वो वहाँ तक अपन को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। लास्ट वीडियो में बच्चों ने पूछा था, तो देखिए ये है ईएससी आईएएस मास्टर द्वारा जो आती है, लेटेस्ट ये आई हुई है। 26 सेट जी इसमें सर। दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, ये पार्ट फर्स्ट है। और ये है मेडिजी द्वारा जो निकलता है, 2018 का ये अपडेटेड है। ये 2 बुक्स मैं दिखा दे रहा हूँ। बच्चे पूछते हैं सर ईएससी के सॉल्व पेपर्स क्या होते हैं? डिप्लोमा वाला कुछ पता नहीं होता है। तो ये 2 बुक है, इसका लिंक्स वगैरह मैं प्रोवाइड करा दूँगा, जो इंटरेस्टेड हो वो ले सकते हैं। वो दोनों चीज़ें मैंने आपको इसमें दिखाई। इसमें सर मैं आईएएस मास्टर का प्रेफ़र करता हूँ क्योंकि उसमें सॉल्यूशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है। जो भी एक्सप्लेनेशन है ना सारी अच्छे से दी हुई होती है। मेडिसिस में तो थोड़ा शॉर्टकट मार देते हैं, बच्चे को समझ नहीं आता है कभी-कभी। चलिए ठीक है, वो आपका है। कुछ टॉपर्स मेडिजी प्रेफ़र करते हैं, कुछ आईएएस मास्टर करते हैं, हाँ, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और अधिकतर हाँ, जैसे लोग आईएएस मास्टर ही प्रेफ़र करते हैं। तो नहीं मैंने जिसके देखो कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो वो कोई सी भी कर सकता है। मैंने पिछले इंटरव्यू में सोचा था कि अगले इंटरव्यू में मैं बुक्स दिखा दूँगा कि ईएसई होता क्या है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज हाँ, एग्ज़ाम होते हैं, जिनसे डायरेक्ट आईईएस बनते हैं। डिप्लोमा हाँ, वालों को ये पता नहीं, सबसे उसमें तैयारी करने आते हैं तो उसके बाद पता चलती हैं। तो ये 2 बुक्स हैं, एक मेडिजी की थी पार्ट सेकंड और एक आईएएस मास्टर की थी पार्ट फर्स्ट। सर के अकॉर्डिंग, आशुतोष सर के अकॉर्डिंग आप आईएएस मास्टर लीजिए, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा बेटर होता है। और टेक्स्ट बुक उन्होंने बताया है कि प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक इज़ द बेस्ट, टेक्स्ट बुक लगाइए, सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और उसके अकॉर्डिंग जीके, जीएस में आपने कोचिंग किया था, नोट्स बनाया, डेली प्रैक्टिस की। अब आते हैं जो स्टूडेंट अभी डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हैं, जो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं, वो तैयारी करना चाहते हैं एसएससी, जेईई की। तो उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप कि अभी वो क्या करें? देखो सर, जिनका अभी चल रहा है या फिर जिनका अभी कंप्लीट हो गया है, जिनका कंप्लीट हो गया है तो या फिर जिनका चल रहा है, तो मैं तो कहता हूँ पहले तो वो अपना एक गोल डिसाइड करेंगे, अपन को करना क्या है मतलब कि आईएन, जेईएन तक ही रहना है या फिर कुछ गेट वगैरह उधर जाना है। तो उनमें से मतलब एक चीज़ चूज़ करो और फिर उसकी तैयारी करो अच्छे से, फिर आप सक्सेसफुल हो जाओगे। जैसे मैं 2017 से मैं कर रहा था, तो मुझे बस आईएन और जेईएन बनना था अभी के लिए फिलहाल। तो मैंने गेट वगैरह, ईएस वगैरह उधर मैं नहीं गया। फॉर्म भरता था लेकिन मैं एग्ज़ाम नहीं देता था। और बाकी ऐसे जेईएन, एईएन के जितने भी पेपर थे, जिस स्टेट से भी थे, जहाँ मैं भर सकता था, वो सारे पेपर देता था मैं, सारे अटेम्प्ट करता था। तो अगर आपका आरपीएससी, एईएन में सिलेक्शन हो जाएगा तो सीडब्ल्यूसी छोड़ देंगे या उसी में रहेंगे? हाँ सर, ऑफ कोर्स छोड़ दूँगा। वो राजस्थान स्टेट के हैं और असिस्टेंट इंजीनियर, मेरा प्रमोशन भी इसमें शायद 5 से 7 साल लग जाएँगे होते-होते। तो वो तो उससे बेटर है। एक क्वेश्चन और होता है, मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जो कोचिंग कर चुका है, क्लासेस ज्वाइन करने के बाद उसका समाप्त हो चुका है सब्जेक्ट। रिवीजन में प्रॉब्लम होती है या स्टडी के कोचिंग के दौरान रिवाइज कैसे करते हैं सब्जेक्ट, उसकी स्ट्रेटजी बन नहीं पाती, तो उसके उसके लिए क्या बताएंगे, कैसे रिवाइज करने तो ज़्यादा बेटर होगा? देखो सर, रिवाइज़ के लिए क्या है कि एक तो जैसे बच्चे घबरा जाते हैं कि इतना ज़्यादा है, कैसे कवर करें ये वो। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने पास टाइम होता है।
तो एक-एक सब्जेक्ट उठाओ और जहाँ-जहाँ थोड़ा ऐसा लगे कि मैं ये चीज़ भूल रहा हूँ, तो उस चीज़ को पहले रिवाइज़ करो और ऐसे-ऐसे करते-करते एक-एक सब्जेक्ट को पूरा करते जाओ, तो वो सारा कुछ हो जाएगा। और जल्दबाज़ी करेंगे तो एक साथ तो नहीं हो पाएगा। अपन सोचेंगे एक दिन में अपन 6 सब्जेक्ट क्लियर कर लें, पूरा रिवीज़न कर लें, तो वो नहीं हो पाएगा। टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को, सारा हो जाएगा। एसएससी जेईई में सेलेक्ट होने के बाद आप हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है सर। पहली बार ऐसे मतलब कुछ अचीव किया, उसके बाद कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब अगली बार भी आप आएँगे क्योंकि बच्चों को बहुत डिमांड होती है। हाँ सर, बिल्कुल सर, जब भी आप बुलाओगे हम तो तैयार बैठे हैं। जब चलिए, तक जॉइनिंग नहीं होती उसके बाद टाइम होगा, देखा जाएगा वो तो बाद में। तो कुछ पर्सनल डिटेल्स आप शेयर करना चाहेंगे? जिससे बच्चे आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकें, जो भी करना चाहें? हाँ सर, मैं फ़ेसबुक पर भी हूँ, इंस्टा पे भी हूँ और मेल आईडी भी है मेरी। आशुतोष चौधरी नाम से हूँ मैं हर जगह पे। चलिए बाकी ठीक है, मैं लिंक अपडेट कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से बच्चे जो कॉन्टैक्ट करना चाहें, कर सकते हैं। उस शादी के लिए भी जी सर। आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। एक घटना हो चुकी है, शादी के लिए तो सर वैसे ही रिश्तेदार वगैरह सब पीछे पड़े हैं। जब से रिज़ल्ट आया है उनको पता चला सारे पीछे पड़े हैं। तो बता दीजिए आरपीएससी यही के बाद। हुँ। तो और कुछ शेयर करना चाहेंगे अपनी फीलिंग्स जो मोटिवेट रखती हो आपको खुद तैयारी के दौरान? देखो सर, मोटिवेट के लिए तो सबसे अच्छा है अपनी फैमिली को याद करो कि अब वो अपने लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं और अपन किस चीज़ लिए के अपन ने डिप्लोमा किया है, कॉलेज किया है, तो अपन ने किस लिए किया है? कुछ अचीव करने के लिए किया है, कुछ अपनी फैमिली को अच्छा मतलब उनको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड अपनी करने के तरफ लिए सुख-सुविधाएँ। हाँ, फैसिलिटी दो। हाँ, तो सबसे अच्छा मोटिवेशन तो मैं तो यही मानता हूँ कि अपने माता-पिता होते हैं, उनको याद करो और उनके लिए कुछ करना है अपन को ये सोच के हमेशा तैयारी करते रहो। चलिए ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके। एक लास्ट क्वेश्चन ये है, जी आप सर। मुझे कब से जानते हैं? सर आपको मैं 2017 से जानता हूँ, जब से मैंने एसएससी का प्रीलिम्स दिया था, हुँ, उससे पहले मेरे एक फ्रेंड ने आपकी ये बुक्स रिकमेंडेड की थी और मैं उसके बाद से इन बुक्स का दीवाना हो चुका हूँ। जितने भी एडिशन आते हैं मैं सबसे पहले मैं ही आपसे पहले ही कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ मैं व्हाट्सएप पे कि सर ये बुक कब आएगी? चलिए अभी एक जेईई के लिए इंग्लिश वर्ज़न आने वाली है, हम आपको ज़रूर हाँ, भेजेंगे और थैंक यू आशुतोष जी, अब जल्द ही हम आपको दोबारा फिर से इनवाइट करेंगे अपने चैनल पे, जिससे बच्चों को आप मोटिवेशन दे सकें। थैंक यू। जी सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।